तो दोस्तों क्या हाल चाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है विंग से उड़ान के इस ज्योग्राफी के वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आई होप कि आपको टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है पूरी अच्छे से क्लियर हो गया। दोस्तों इसको रट्टा मारना है, इसको आप क्रैम करो। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि जहां पे लो टेम्परेचर है उसको क्या सीधा यार, जहां पे लो टेम्परेचर है, जहां पे ठंड है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है। मेरी बात आपको क्लियर होगी, समझ गए? और जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। और जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज थी। अब दोस्तों कल हमने एक और चीज पढ़ी थी जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि अगर बाई चांस ये आपका धरती है तो अर्थ हमने डिवाइड कर दिया था एक इमेजिनरी लाइन जिसको हमने बोला इक्वेटर। और इक्वेटर क्या है? जो सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है। ठीक है, लेकिन एक तो बात आप देखेंगे, इक्वेटर जो है वो पूरे साल इक्वल अमाउंट ऑफ हीट बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन पूरे साल इक्वल अमाउंट ऑफ हीट नहीं पड़ती। 2 दिन है, एक 21 मार्च और एक साल में आता है 23 सितंबर, जब इक्वेटर में सबसे ज्यादा हीट पड़ती है। और 2 दिन ऐसे हैं, वो दिन का नाम है 22 दिसंबर और 21 जून, जब इक्वेटर में उतनी हीट नहीं पड़ती जो पूरे साल पड़ती है। 2 पीक डेज होते हैं साल में जब इक्वेटर में सबसे ज्यादा हीट पड़ती है, और 2 ऐसे डेज हैं जहां पे इक्वेटर में सबसे कम, पूरे साल की कंपैरेटिव सबसे कम हीट पड़ती है। मतलब फिर उस वक्त 21 जून और 22 दिसंबर को उस वक्त सबसे ज्यादा हीट कहां पड़ती है? तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम एक और चीज देखते हैं। आप देखिएगा, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अगर ये धरती है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर क्या आ गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के साउथ में क्या आ गया? सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। अब हमारा इंडिया का लोकेटेड है, मैंने आपको बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हमारा ऑस्ट्रेलिया का लोकेटेड है, हमने पढ़ा कहां पे जी? आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। आप जब भी देखिएगा अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ रहा है, मार्च का महीना खत्म हुआ है, अप्रैल आया, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। लेकिन जब यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कहां पे? इंडिया में, तो उस वक्त टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा तो मैंने आपको बताया, एक जो शेप ऑफ अर्थ की वजह से, दूसरा ये रीजन क्यों? शेप ऑफ अर्थ होती भी तो दोनों जगह तो इक्वल वो रहना चाहिए था ना, गर्मी दोनों जगह पड़नी चाहिए थी। ये है बेसिकली रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। बच्चा अर्थ 2 तरीके से क्या करता है? रोटेट करता है सन के अराउंड। 2 तरीके की मूवमेंट करता है, सॉरी, अर्थ क्या करता है? 2 तरीके की मूवमेंट करता है। एक है रोटेशन जो अपनी तरफ घूमता है, ठीक है। एक है रेवोल्यूशन जो एक बॉडी के आगे पीछे चक्कर लगाता है। अर्थ जो एक बॉडी के आगे पीछे चक्कर लगाता है वो क्या है? सन है। और ऐसे अप्रोक्सीमेटली कितने डेज लेता है चक्कर लगाते हुए? 1 साल, जिसको बोलते हैं 365 डेज। अब जब आपकी धरती चक्कर लगा रही है सन के अराउंड, चक्कर लगा रही है, तो जिस पाथ, इमेजिनरी पाथ को फॉलो करती है, वो पाथ क्या है दोस्तों? वो पाथ है दोस्तों आपका, इट इज नॉट सर्कुलर इन शेप, इट इज एलिप्टिकल इन शेप। एलिप्टिकल और ओवल, अंडा शेप, एग शेप, राइट। जैसे मतलब धरती, बच्चे सबसे पहले व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज एन इमेजिनरी पाथ विच इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट टू व्हाट? टू मूव, ठीक है, टू रोटेट और रिवॉल्व, ठीक है। ऑर्बिट वो होता है। अब जो ऑर्बिट, जिस इमेजिनरी पाथ को आपके धरती फॉलो करके सन के राउंड चक्कर लगाती है, वो हम बोलते हैं इट इज नॉट सर्कुलर इन शेप, इट इज व्हाट? इलिप्टिकल इन शेप। व्हाट? इट इज इलिप्टिकल इन शेप। ऐसे। और जो धरती सन के अराउंड घूमती है, धरती सीधी नहीं घूमती। ये धरती है, राइट साइड पे जो मैंने पकड़ा ये धरती है, ये सीधी नहीं घूमती। ये घूमती है कैसे दोस्तों? टिल्ट, ऐसे टेढ़ी घूमती है। आपने बहुत बार ऑफिस, बड़े सारे गवर्नमेंट ऑफिस या स्कूल्स में, कॉलेजेस में गए होने, वहां पे प्रिंसिपल के ऑफिस में आपने देखा होना, या स्कूल की लाइब्रेरी में आपने देखा होना, कॉलेज की लाइब्रेरी में आपने देखा होना, ग्लोब पड़ा, और ग्लोब में हमेशा धरती टिल्ट दिखाई। क्यों? क्योंकि धरती सीधी नहीं है, धरती टिल्ट है। अपने क्या कहते हैं, सेंटर से धरती क्या टिल्ट है और ऐसे रिवॉल्व करती है।
इस टिल्टेशन की वजह से क्या होता है, जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मी उस वक्त इंडिया में ठंड, और जिस वक्त इंडिया में ठंड उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मी। आओ डायग्राम देखते हैं दोस्तों, मैंने एक डायग्राम बनाई है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको अभी क्या बोला कि भाई सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और फॉलो क्या करता है, जिस पाथ को फॉलो करता है दैट इज एलिप्टिकल शेप, है ना, और वो टिल्ट है, वो क्या टेढ़ है। आप देखो टेढ़ा कैसे, अगर ये धरती सीधी कैसे होती, ऐसे होनी थी, राइट, ये सीधी कैसे होनी थी, ऐसे होती, बट हमने इस डायग्राम के अपने धरती कैसे ऐसे टिल्ट है, राइट, टेढ़ी। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना, दिस इज बच्चा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो ऊपर लाइन है उसका नाम है इक्वेटर। क्या नाम है, इक्वेटर। और इक्वेटर से ऊपर जो लाइन ड्रॉ की है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मैंने कल क्या पढ़ाया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू ऑस्ट्रेलिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया। मुझे इस वक्त बताओ, अगर यहां पे आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नियर टू सन और इक्वेटर इज नियर टू सन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या कम है, इसके टिल्टेशन की वजह से। तो नाउ ऑन 22 दिसंबर, या आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी स्टार्ट करो, तो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स वर्टिकल रेज ऑफ द सन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या कर रहा है, वर्टिकल रेज, मतलब अभी वर्टिकल रेज कौन रिसीव कर रहा है, ना कि इक्वेटर से ज्यादा कौन रिसीव कर रहा है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मेरी बात क्लियर होगी। फिर ये दिसंबर क्रॉस हुआ, दिसंबर के पास पहुंचे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च बाद में पढ़ते हैं, फिर आए अप्रैल, मई, जून, धरती अब इस पोजीशन में पहुंची है। नाउ यू विल सी दैट दिस लाइन इज व्हाट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज क्लोजेस्ट टू सन, है ना। ये क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है इन कंपैरिजन टू व्हाट, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस टाइम पे, ये टाइम कौन सा है, 21 जून। बच्चा जून के टाइम पे क्या होता है, इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी, बिकॉज नाउ सन इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सीधा किसके ऊपर रोशनी वर्टिकली डाल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड, जो किस में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में मिलता है। 21 जून को क्या बनाते बच्चा, इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को और क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस। क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस बोलते हैं, है ना बच्चा। समर सॉल्स्टिस मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। अगर 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे है, तो 21 जून ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, शॉर्टेस्ट नाइट है ना। लंबा दिन होगा तो छोटी रात होगी। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून में गर्मी है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, सर्दी, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज रिसीविंग व्हाट, वर्टिकल, नॉट वर्टिकल, इट इज रिसीविंग स्लांटिंग रेज। देखो डिस्टेंस कितना बढ़ गया, देख रहे हो, और यहां डिस्टेंस देखो। क्लियर हुआ, समझ आया, कोई टेंशन तो नहीं है। अब देखो 21 जून अगर लॉन्गेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो 21 जून इज शॉर्टेस्ट डे वेयर, सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पे 22 दिसंबर अगर लॉन्गेस्ट डे है, लॉन्गेस्ट डे क्यों है, बिकॉज नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज रिसीविंग वर्टिकल रेज ऑफ सन इन कंपैरिजन टू इंडिया। दैट्स व्हाई इंडिया में इस वक्त सर्दी होती है, द्रास में इतना जबरदस्त टेम्परेचर होता है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। अब 22 दिसंबर अगर सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे है, तो उसका उल्टा क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, शॉर्टेस्ट डे। इसको क्या बोलते हैं 22 दिसंबर को, विंटर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस। मेरी बात क्लियर होगी। बट सन जब यहां पहुंचता है, अर्थ जब यहां क्रॉस करती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये पोजीशन ऐसी है दोस्तों, यहां पे बन नहीं पा रही है। आप याद रखें, पोजीशन ऐसी है कि नाउ 3D फिगर में अगर आप देखोगे, नाउ सन इज वर्टिकली ओवर इक्वेटर। सन क्या है, सन की डायरेक्ट रेज कहां है, इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है। और वही सेम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को आप देखोगे सन की वर्टिकल रेज कहां पड़ रही हैं, इक्वेटर में पड़ रही हैं। इन दोनों डेज को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्सिस। क्या बोलते हैं इन दोनों डेज को, इक्विनॉक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों,
इक्विनॉक्सिस। इक्विनॉक्सिस मतलब इक्वल डे एंड नाइट। क्यों नहीं होगा इक्वल डे एंड नाइट दोनों हेमिस्फीयर में? क्यों नहीं होगा? क्यों होना ही है, क्योंकि अब जो है बराबर हीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, बराबर हीट सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आया? आपको नोट डाउन कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लो। बच्चा देखो, ऐसे आपको लग रहा होगा, पहले पता क्या लगता था, पहले जितने भी क्या कहते हैं जो भी ऑब्जर्वेटरीज थी या पहले जितने भी साइंटिस्ट या हिस्टोरियंस रहे हैं जिन्होंने जानने की कोशिश की प्लैनेट के बारे में, हमारे यूनिवर्स, हमारे सोलर सिस्टम, उनको ऐसा लगता था कि सन क्या है, अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। बट उनको ये नहीं पता था ना, लगना तो है ही है, क्योंकि ऐसे आपको लगेगा कि भाई इंडिया में जब गर्मी, इसका मतलब क्या है, सन रिवॉल्व करके इंडिया के ऊपर आया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। सन इज स्टैटिक, स्टेशनरी। ये अर्थ की टिल्टेशन ऐसी है और वो जिस एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता हुआ ऐसे है कि हमें ऐसे लगता है दैट सन इज मूविंग टू दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। और सदर्न हेमिस्फीयर विंटर्स में कहां मूव करता है? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तभी तो इन दोनों ट्रॉपिक्स, मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था कि भाई आपकी वर्टिकल रेस कहां तक लिमिटेड है, वर्टिकल रेस कहां तक लिमिटेड है सन की, तो कहां तक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप समझ आ गया? यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे नहीं जाता, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ही जाता। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? कोई टेंशन तो नहीं है? ठीक है, तो वर्टिकल रेस इज लिमिटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। याद रहेगा? ये डायग्राम उतारो। हो गया जी? चले हम देखो, अब ये बताने का मकसद क्या था, एक लाइन में पढ़ दूं। मैंने आपको पीडीएफ सेंड की हुई है टेलीग्राम में, आप चेक करिएगा। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आज किरण सर के घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही, बहुत सारी इश्यूज हैं जिसकी वजह से वीडियोस प्रॉपरली नहीं आ पा रही हैं। आपसे ज्यादा हम परेशान हैं, बड़ी प्रॉब्लम से। कोई यहाँ पे अगर नियर बाय जम्मू रह रहा है तो प्लीज एक बार आके हमारे पास आए तो मैं आपको चीजें बताऊं कि क्या प्रॉब्लम रहती है। और कुछ स्टूडेंट्स होके इतना इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हो, इतनी बुरी तरीके से बोलते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे स्टूडेंट फोन करके मुझे मैसेज करके बोल रहे कि हाउ इज योर बिहेवियर। मतलब हु द हेल आर यू टू डिसाइड इट। मतलब दुख होता है मुझे कि हम आप बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और विदाउट एनी रीजन तो है नहीं ना कि हम घर पे बैठे वीडियो नहीं बना रहे। तो प्लीज दोस्तों इस बात को समझें आप, ठीक है? यहां तक हम पहुंच गए, इस बात को क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। अब चलते हैं हम आगे। देखो ये बताने का रेलेवेंस क्यों था, अगर आपके नोट्स में आप देखो, आपको एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर होगी। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि हमने हमारे इंडिया में हमने सीजन्स डिवाइड किए हुए हैं। क्या किए? सीजन्स डिवाइड किए। तो सीजन्स में हमें आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक है? आपको सीजन में देखने को मिलेगा, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, ठीक है? देखो यहां पे एक लाइन लिखी है, क्या यहां पे लाइन लिखी है? देयर इज ए प्रोग्रेसिव नॉर्थवर्ड मार्च ऑफ वार्मथ एज द सन प्रोसीड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। टुवर्ड्स द नॉर्थ कौन सा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपने परेशान हो जाना था कि ये क्या मतलब है सन प्रोसीड कर रहा है नॉर्थ की तरफ। तो समझ आ गया सन कैसे प्रोसीड कर रहा है? बेसिकली सन प्रोसीड नहीं कर रहा, अर्थ की रेवोल्यूशन और उसका जो टिल्टेशन है वो इस तरीके से हुआ है कि हमें लगता है सन ऊपर नीचे मूव कर रहा है। और बच्चा इसको पता क्या बोलते हैं? हमें जो लग रहा है कि सन ऊपर नीचे मूव कर रहा है इसको बोलते हैं, बट वो मूव नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन। क्या बोलते हैं इसको? अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन। व्हाट? अपैरेंट, APPARENT, अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन। मेरी बात क्लियर होगी? कोई टेंशन तो नहीं है? एक और चीज हम समझ लेते हैं दोस्तों, एक और चीज हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं बच्चा, वो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। उसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? ठीक है, तो इसको बड़ा, ये बहुत डिटेल में समझने वाला है, लेकिन हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं।
आप याद रखना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मिलता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में। कहां मिलता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन 5 डिग्री नॉर्थ, क्या क्या? इक्वेटर से 5 लाइनें ऊपर, इक्वेटर से 5 लाइनें नीचे। इस जोन को हम क्या बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। कन्वर्ज क्या हो रहा है यहां पे? कन्वर्ज हो रही है 2 सेट्स ऑफ ट्रेड विंड्स। क्या कन्वर्ज हो रहा है? 2 सेट्स ऑफ ट्रेड विंड्स। अब वो कौन कौन सी ट्रेड विंड्स हैं जो, अगर मैं ये बनाऊं, क्या नाम है, अगर मैं यहां पे बनाऊं इक्वेटर, तो मैंने बोला इक्वेटर के ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर है सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो हवा ब्लो करती हैं, उन हवा का नाम है क्या? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और सदर्न हेमिस्फीयर से जो इक्वेटर की तरह हवा क्या करती है? ब्लो करती है, उसका नाम है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्या नाम है दोस्तों उसका? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। मैं 2 मिनट देखता हूं कैमरा में दिख रहे? हाँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि व्हाट इज बेसिकली योर इक्वेटर? इक्वेटर में 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 5 डिग्री साउथ, मतलब इक्वेटर के 5 लैटिट्यूड्स ऊपर और इक्वेटर के 5 लैटिट्यूड्स नीचे, यहां पे 2 हवाएं मिलती है जिनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर की तरफ आती है उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। बच्चा नाम कैसे पड़ गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स? अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तब इसका नाम पड़ गया क्या? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब ये जो है ये साउथ से आ रही है और साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसका नाम क्या पड़ गया? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये दोनों सेट ऑफ ट्रेड विंड्स कहां मिलती हैं? कन्वर्ज कहां होती हैं? ऐसे ट्रॉपिकल जोन में जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, विच इज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। अब बोलते हैं आईटीसीजी कहां पे है? इक्वेटर में। बोलते हैं ये आईटीसीजी शिफ्ट होता है। आईटीसीजी क्या होता है दोस्तों? मैं वापस बता रहा हूं। मैंने क्या बोला कि आईटीसीजी क्या होता है? आईटीसीजी क्या हो गया बच्चा? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स साउथ। शिफ्ट होता है टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। कब? with the apparent movement of sun। मतलब 21 जून जो अभी हमने पढ़ा था, अर्थ की रेवोल्यूशन में देखा था, तो इक्वेटर की सन की वर्टिकल रेस कहां पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अब इस टाइम पे which latitude behaves like an equator, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जाके आईटीसी चले जाता है, क्योंकि आईटीसीजी अब क्या, हमने क्या बोलता? आईटीसीजी कहां बनता है? इक्वेटर पे। हमने बोला था आईटीसी कहां बनेगा? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। बट ये आईटीसीजी शिफ्ट करता है किसके साथ? सन के साथ, क्योंकि बना ही सन की वजह से है। जैसे सन मूव करेगा, सन तो मूव नहीं कर रहा। अर्थ की टिल्टेशन ऐसी है कि जब अर्थ रिवॉल्व करता है तो हमें लगता है सन जब पहुंचता है 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो आईटीसीजी भी कहां आ जाता है? यहां पे आ जाता है। आईटीसीजी भी यहां पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, दैट इज व्हाट? देखिए, कोरियोलिस फोर्स। कौन सा? कोरियोलिस फोर्स। बच्चा सिंपल सी बात है, व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स? दिस फोर्स ओरिजिनेट्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की रोटेशन की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होता है? अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स क्या करती है कि जब भी कोरियोलिस फोर्स फ्री मूविंग पार्टिकल्स, बच्चा फ्री मूविंग पार्टिकल्स क्या हो गए? आपकी करंट, ओशन करंट की बात कर रहा हूं, ये मतलब वाटर, राइट? आपका ओशन करंट और एयर, एयर में मतलब कौन सा हो गया? विंड, हॉरिजॉन्टल विंड। हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर इज नोन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। कोरियोलिस फोर्स जो ओरिजिनेट होती है अर्थ की रोटेशन की वजह से, ये कोरियोलिस फोर्स क्या करती है? फ्री मूविंग पार्टिकल्स को डेविएट करती है, ठीक है, अपनी एक्चुअल पोजीशन से।
ये अगर इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। अगर हवा ऊपर से नीचे आ रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा क्या है, फ्री मूविंग पार्टिकल, तो हवा को डिफ्लेक्ट कर देगी कोरियोलिस फोर्स जो धरती के रोटेशन की वजह से ओरिजिनेट हुई है उसके राइट में। ये हवा समझो मैं हूं तो मेरा राइट ये होना, मुझे जाना सीधा था बट धरती के रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट हुई जिससे मुझे मजबूर किया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट साइड डिफ्लेक्ट होते हुए, और वही फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में मुझे कहां डिफ्लेक्ट करती है, लेफ्ट साइड। कहां डिफ्लेक्ट करती है, लेफ्ट साइड। और ये विंड क्या बन जाती है, वो विंड जो इक्वेटर की तरफ ब्लो करती है उस विंड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। आना इसको सीधा था बट ये डिफ्लेक्ट होगी अपने राइट में, किसकी वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और नीचे से आना हवा को सीधा था इक्वेटर की तरफ, लेकिन डिफ्लेक्ट होगी अपने लेफ्ट में। हमेशा ऐसा होगा कि फ्री मूविंग पार्टिकल्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड डिफ्लेक्ट होंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होंगी। मेरी बात क्लियर होगी। अब आप देखेंगे व्हाई विंड मूव टुवर्ड्स इक्वेटर, बिकॉज इक्वेटर क्या है, लो प्रेशर रीजन है और लो प्रेशर बेल्ट है। लो प्रेशर बेल्ट क्यों है, लो प्रेशर मतलब किसका, एयर का दबाव धरती के सरफेस पे क्या है, कम क्यों है, क्योंकि यहां पे वर्टिकल रेज पड़ती हैं। अब इसको कंपनसेट करने के लिए हाई प्रेशर रीजन से क्या होती है, हवाएं चलती हैं जो इस रीजन को क्या करना चाहती है, इक्विलिब्रियम करना चाहती है, यहां पे एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। दे ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मेरी बात क्लियर होगी। और मैंने आपको बोला जो ITCZ है ये बेसिकली क्या है, ITCZ ऐसा ट्रॉपिकल जोन है विच इज कन्फाइंड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और ये जो है ITCZ, इसमें सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पड़ती है। बहुत काम प्लेस है जहां पे आके आपकी क्या मिलती हैं, जहां पे आपके आके क्या मिलती है, कोरियोलिस फोर्स मिलती है, सॉरी आपकी आके क्या मिलती है, ट्रेड विंड्स मिलती हैं। ठीक है, तभी इनको बोला इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब याद रखिएगा दोस्तों, मैंने बोला कि कोरियोलिस फोर्स किस में लगेगी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब विंड पे लगेगी। एयर की दो तरीके की मूवमेंट है, एक मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल, एक मूवमेंट है वर्टिकल। आप समझ रहे हैं, जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होती है उसको बोलते हैं करंट। करंट पे कभी कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगी। कोरियोलिस फोर्स कहां लगती है, हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। मेरी बात आपको समझ आ गई। आप एक और चीज रखिए, क्या पता आपको क्वेश्चन क्लास 4 में इक्वेटर पे क्वेश्चन डाल दिया, क्या पता इसमें आपको क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखना, कोरियोलिस फोर्स इज नील, मतलब 0 एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। पोल्स में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है, हवा अपने राइट से ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी पोल्स में, हवा अपने लेफ्ट से ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी कहां पे, साउथ पोल्स में, साउथ पोल में, और हवा सबसे कम डिफ्लेक्ट होगी कहां पे, इक्वेटर में। क्यों, क्योंकि इक्वेटर में इतनी गर्मी होती है कि जो भी एयर इक्वेटर के सरफेस के कांटेक्ट में आती है वो वर्टिकली राइज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वर्टिकली राइज। और मैंने आपको क्या बोलता, कोरियोलिस फोर्स वर्टिकल मूवमेंट ही, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर में लगती है, मतलब विंड पे। मेरी बात आपको समझ आ गई, क्लियर होगी। वाई कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट इक्वेटर, क्योंकि वहां पे हवा चल ही नहीं रही है। हवा क्यों नहीं चली, क्योंकि हवा राइज होगी। हवा राइज क्यों, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है। और 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ को हम क्या बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो शिफ्ट करता है विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन। जब 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जाता है तो ITCZ भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है। मतलब अब जो हवाएं हैं इक्वेटर में नहीं मिलेंगी, वो कहां मिलेंगी, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल बिहेव लाइक एन इक्वेटर। यहां पे क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका 2 सेट्स ऑफ ट्रेड विंड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी बात आपको यहां तक क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ITCZ आपके क्लाइमेट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि इंडियन मॉनसून का कोई लेना देना है ITCZ के साथ, 100% है। अगर ये ITCZ नहीं आता, वहां पे शिफ्ट ना होता, शिफ्ट क्यों हुआ, सन की वजह से शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि धरती की रेवोल्यूशन इस तरह से हमें लगता है कि सन नॉर्थ में शिफ्ट हुआ, उस वजह से इंडियन मॉनसून आते। आगे पढ़िए, अभी आपको ITCZ क्लियर हुआ।
कोरियोलिस फोर्स समझ आया? कोई टेंशन तो नहीं है। चले, अगर फिर भी प्रॉब्लम आई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, फिर भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो आई एम देयर, कोई टेंशन नहीं, मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा आपको, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि हम एक जूम का भी क्रिएट करें जिसमें हम सब लाइव आ पाए और एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करवाएं आप बच्चों के, ठीक है। कोई टेंशन तो नहीं है। चले हम आगे। अब आते हैं दोस्तों, कुछ बेसिक चीजें हमने कर ली। अच्छा, एक और चीज बचा, एक और चीज आप याद रखिएगा बच्चा, एटमॉस्फेयर को ना हमने डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया। क्या किया? एटमॉस्फेयर को हमने डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज close to the earth surface is troposphere, which is close to the earth surface is troposphere। बच्चा, ट्रोपोस्फेयर की ऐसे जो एवरेज हाइट है दैट इज 13 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, राइट। बट इक्वेटर में इसकी हाइट है 18 किलोमीटर और पोल्स में इसकी हाइट है 8 किलोमीटर इस ट्रोपोस्फेयर की। अब ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस सिंपल है, क्योंकि इक्वेटर में इतनी ज्यादा गर्मी है कि एयर क्या करती है, वर्टिकली राइज हो जाती है, जिसके वजह से इसका जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है, कहां चलेगी? लेंथ की हाइट कहां चलेगी? 18 किलोमीटर तक। और पोल्स में इतनी ठंड है कि एयर क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर ज्यादा राइज नहीं हो सकती। तो पोल्स में जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है दैट इज 8 किलोमीटर। बच्चा याद रखना, इन ट्रोपोस्फेयर लिख लीजिएगा आप, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है दोस्तों? टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। क्या लिखेंगे आप? लिखिए, कॉपी पेन साथ में रखिए। इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट, ठीक है। एंड दिस डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल लैप्स रेट। व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट? द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। और किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है? किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है? ये उतार लिया। तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है दोस्तों हर 165 मीटर्स की एसेंट पे। अगर आप 165 मीटर हाइट अचीव करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है। और 1 किलोमीटर की हाइट अगर आप वर्टिकली क्या करते हैं, अचीव करते हो, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है। और इसी डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। क्या लेना देना है इसका क्लाइमेट ऑफ इंडिया के साथ? बहुत लेना देना है दोस्तों, बहुत ज्यादा लेना देना है। कश्मीर रिसीव्स व्हाट? स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर। क्या जम्मू रिसीव करता है? नहीं, क्योंकि जम्मू क्या है, जम्मू का जो ऑल्टीट्यूड है, हाइट है, वो कश्मीर के कंपैरिजन बहुत नीचे है। हाइट जब इंक्रीज होती है तो क्लाउड हाइट इंक्रीज से क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब हाइट बढ़ेगी तो आप देखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज से जब पानी गिरेगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्नो गिरता है कश्मीर में, और वही पानी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल गिरता है कहां पे? जम्मू में। इसी हाइट की वजह से बहुत क्लाइमेट डिफरेंस है। पत्नी टॉप और जम्मू में क्या फर्क है? जम्मू जब आप यहां से पत्नी टॉप जाते हो, गाड़ी ऐसे चढ़ाई चढ़ती है कि गाड़ी उतराई में आती है? चढ़ाई चढ़ती है ना। और जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ते जाओगे आप पहुंचोगे पत्नी टॉप तो आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। व्हाई? विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। और इसी टेम्परेचर क्या है? इसी डिक्रीज एंड इंक्रीज टेम्परेचर इट इज एन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट जिसको हमने पढ़ना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी बात याद रहेगी आपको? कोई टेंशन तो नहीं है। एक मिनट मुझे देखने दो, टाइम तो नहीं हुआ। ओह, तो गाइस टाइम हो चुका है, बट आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। ये दो बहुत बेसिक्स थे
जो कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होने चाहिए थे, 2 वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। देखना अब आपको इवन कि आप नोट्स पढ़ने भी स्टार्ट करोगे,